अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजभर। आज सूरत हाल मशरक वस्ता की कैसी है? ईरान, अमेरिका और सेहूनी तनाव कहां पहुंचा है? अक़वाम मुत्तहिदा में कौन गया है? अब किसकी चीखें निकल रही हैं? इसराइल ने आज स्कूलों को छुट्टी क्यों दी? अमेरिका ने नई धमकी दी है, बदले में ईरान ने क्या धमकी दी है? और उसके अलावा सऊदी अरब से ईरानी सफारतकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि निकल जाए। ईरान कामयाबियों की तरफ जा रहा है और सेहूनी और उसके जो साथी हैं, हवारी हैं, उनकी हवा निकल चुकी है। आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट है कि ईरान को कहा गया है कि आप हमले रोके, अगर हमले मजीद किए गए तो जो बिजलीपन है या जो यहाँ के बिजली घर हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, ये अमेरिका ने धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर हम पर हमला किया गया तो जो हौसी हैं उनको हमने तैयार कर रखा है, और हमला किया गया तो ईरान बर अमर और आबनाए बाबुल मंदब को भी गैर मुस्तहकम कर सकता है, जहां से तकरीबन कोई लाखों बैरल तेल जो है वो खाम तेल सऊदी अरब जो है वो बेच रहा है। आज जो अहम तरीन अपडेट है नाजरीन वो ये है कि ईरान ने अमेरिका के मजीद 3 जंगी तैयारे गिराए हैं, जो गालबन कुवैत में ड्रोन जो मारे गए थे, या ड्रोन जो कुवैत में अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाया गया था उसे नाकाम बनाने के लिए ये तैयारे उठे थे और खुद ये निशाना बन गए उन्हीं ईरानी ड्रोन्स के, जिसकी वजह से अमेरिकी अब तक जो तबाह होने वाले तैयारे हैं उनकी तादाद जो है वो 19 हो चुकी है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल से हंगामी इजलास बुलाने की अपील की है और ईरान पर यह इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने हमलों में ममनुआ क्लस्टर बम इस्तेमाल किए हैं जो कि एक्सपायर है। इसराइली हुकाम का कहना है कि ये हथियार वसी इलाके में छोटे धमाका खेज मवाद फैलाते हैं जो शहरियों के लिए इंतहाई खतरनाक है। आप करें तो सुभान अल्लाह, अगर ईरान करे तो आपकी चीखें निकलती हैं। आज इसराइल में वसी तर जो है पैमाने पर तबाही हुई है, जिसके बाद इसराइल में जो है वो जंगी सूरत हाल के पेश नजर और इसराइल में आने वाली तबाही के पेश नजर जो है वो सेहूनी हुकूमत ने आम तरतीलात जो है वो की है, स्कूलों से छुट्टी की है। ईरानी जंगी सूरत हाल ट्रंप के कंट्रोल से बाहर होती नजर आ रही है। तवानाई की कीमतों में इजाफा, इत्तेहादियों से बढ़ती हुई दूरी, अमेरिकी अफवाज की तैनाती ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर दिया है। अमेरिका के रवायती इत्तेहाद आहिस्ता आहिस्ता, राइटर लिखते हैं, कि अलग होते जा रहे हैं। ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमलों में तकरीबन 5 अफराद जो है वो सेहूनी वासिले जहन्नम हो चुके हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हैं। फलस्तीन को तकलीफ पहुंचाने वाले खुद अब उनकी चीखें जो है वो निकल रही हैं। ईरान के इसराइल पर शदीद हमलों के बाद ईरानी अवाम बाहर निकल आई और इसराइल पर मजीद ताबड़तोड़ हमले करने के लिए ईरानी अवाम जो है वो नारे लगा रही है। ट्रंप के कंट्रोल से ये जंग बाहर नजर आ रही है। उसके अलावा जो है वो कतरी हेलीकॉप्टर ड्रोन को रोकने के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। दूसरे लफ्जों में ईरानी ड्रोन ने कतरी हेलीकॉप्टर को उस वक्त निशाना बनाया जब वो इसराइली अमेरिकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहा था। सऊदी अरब ने जो है वो ईरानी सफारतखाने के अमले को मुल्क छोड़ने को कहा है और रियाज में ईरानी सफारतखाना बंद कर दिया है। सऊदी अरब ने ईरानी सफारतखाने के अमले को 24 घंटे में सऊदी अरब छोड़ने का हुक्मनामा जारी किया है। ये आप समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता जितने भी अरब कंट्रीज हैं जो गल्फ में आते हैं वो सिवाय एक आधे के बाकी जो अमेरिकी मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जो सेहूनी मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और इससे पहले जो है वो यूएई ने ये अहकाम जारी किए थे, सफारतकार अमले को निकालने के अहकाम जारी किए थे। अब जो है वो सऊदी अरब ने अहकाम जारी किए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर इनकलाब इस्लामी पासदारान के जो रहबर है सईद मुश्तबा अली खामनाई का कहना है कि ईरान नई हिकमत अमली अमेरिका और इसराइल समेत दुनिया को हैरान कर देगी। तो काफी सूरत हाल जो है वो मशरक वस्ता की नजर आ रही है कि इससे जो परेशानियां हैं वो उन ममालिक को लाक हो रही हैं जो इसराइल और अमेरिकी मफादात के लिए लड़ रहे हैं। या आज जो आपने देखा होगा कि ओमान के वजीर ने स्टेटमेंट दी है कि जंग खत्म करने के एवज अरबों डॉलर हमसे मांगे जा रहे हैं और जंग के एवज भी अरबों डॉलर डोनाल्ड ट्रंप हमसे जो है वो मांग रहा है कि हमें दें, उसके बाद जो है वो हम जंग जो है वो करेंगे। और मोदी के लिए सऊदी अरब का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड का ऐलान किया गया है और सऊदी अरब ने मोदी के लिए जो है वो ऐलान किया है एक बड़े सिविल अवार्ड का। तो यकीनन ये हक भी बनता है कि सेहूनी, यहूदी और उसके साथ साथ जो मोदी सरकार है या ट्रंप सरकार है एक पेश पर तो है
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عرب سرکار بھی ان کے ساتھ مل چکی ہے، تو حق تو بنتا ہے کہ ان کو ایوارڈوں سے نوازا جائے، کیونکہ جو سارا گٹھ جوڑ ہے، جو ساری ان کی پنچایت ہے، وہ یا تو ایران کے خلاف ہے یا تو پاکستان کے خلاف ہے۔